क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जैसे मैंने ये आपके लिए एक फिगर बनाया जो आपको दिया हुआ है। इस फिगर के अंदर उन्होंने आपको बताया है कि ये जो लेंथ है एल एन ये इक्वल है, आपको उन्होंने खुद ही बता दिया, एम पी के, एम पी। और फिर वो कह रहे हैं कि एम एन जो है लाइक ये वाला एम एन, ये जो लेंथ है ये इक्वल आपको दिया हुआ है एम पी के, आई गेस सॉरी एल पी के, यानी ये जो एम एन है ये इक्वल है एल पी के, इस चीज़ के। और आपको प्रूव क्या करना है, एंगल एन, प्रूव दैट एंगल एन इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल एन एम एल is equals to angle PLM। ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, इसके लिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम ट्राई करते हैं कि आपको ये बताने के बाद आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ कि आप खुद इसको सॉल्व करें, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और अगर नहीं होता इन केस तो फिर ऑब्वियसली आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ये सॉल्व कर देंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हमें ये एंगल प्रूव करना है तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, हम अपनी सारी जितनी भी इस चैप्टर के अंदर जितनी भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं उसके अंदर हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव करते हैं। तो कॉन्जुरेंट जैसे ही प्रूव हो जाते हैं फिर वो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, और क्योंकि ये डेफिनेशन है कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स की कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमें प्रूव ये करना है क्या ये एल पी एम ट्राइंगल और एल एन एम ये दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हैं? अगर तो हो जाती हैं तो ऑब्वियसली फिर आपके पास ये जो एंगल होगा एंगल एन, लाइक ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। और ये जो आपके पास एन एम एल एंगल है, लाइक एन एम एल, ये जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये वाला, ये एंगल इक्वल हो जाएगा किस एंगल के, एंगल पी एल एम के, लाइक ये वाले एंगल के। ये ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। देखिए उसके लिए हमें दो साइड्स उन्होंने खुद ही बता दी हैं, एल एन, लाइक ये वाली साइड किस चीज़ के इक्वल है, इस साइड के, पी एम के। ये वाली साइड एल एन इक्वल हो गया पी एम के। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा बता दिया कि एम एन जो है, लाइक ये वाली साइड जो आपके पास एम एन साइड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, एम से लेके एन तक जो साइड है जिसके ऊपर मैंने ये दो लाइनें क्रॉस की हैं, ये किस चीज के इक्वल है, एल पी के। वो कौन सी है, ये वाली। अब आप देखिए कि दो डिफरेंट ट्राइंगल्स की दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स उन्होंने खुद ही आपको बता दिया कि ये इक्वल है। एक साइड अगर हमें और इक्वल मिल जाए इन दोनों ट्राइंगल्स की तो हम इनको प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये दोनों कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स हैं। वो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो एल एम है, ये दोनों जो ट्राइंगल्स बन रही हैं, पहली ट्राइंगल आपके पास कौन सी बन रही है, देखिए एम एन एल, एम एन एल, इसके अंदर भी ये वाली लेंथ है एल एम, और दूसरी ट्राइंगल आपके पास बन रही है एम पी एल, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर एम पी एल, ये दूसरी ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल के अंदर भी आप अगर देखें तो ये एम एल जो है या एल एम जो है, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर ये कॉमन हुई तो फिर ये दोनों ट्राइंगल की इक्वल भी लेंथ हो गई। तो तीन लेंथ हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये तीसरी लेंथ जो है ये वाली, ये अपने ही इक्वल हुई तो फिर दोनों ट्राइंगल्स की तीन साइड्स हमारे पास इक्वल हो गई। और अगर तीनों साइड्स कोई हमारे पास किसी ट्राइंगल, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम पोस्टुलेट कौन सा यूज़ करते हैं, साइड साइड साइड। ये पोस्टुलेट यूज़ करते हुए हमें ये क्लियर हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, ये वाली दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमने लिए इन दोनों ट्राइंगल्स की, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्जुरेंट हैं। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हैं तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो एंगल होगा एंगल एन, ये इक्वल होगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के दूसरी ट्राइंगल के अंदर जो कि पी है, जो हमें प्रूव करना है एंगल एन इक्वल्स टू एंगल पी। ये प्रूव हो गया। फिर उसके बाद हमें एंगल प्रूव करना है पी एल एम, लाइक एंगल पी एल एम, और दूसरा एंगल एन एम एल, लाइक एम
NL, ये वाला एंगल, सिर्फ इतना, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है। यहां से यहां तक जो मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये वाला एंगल प्रूव किसके करना है, इस एंगल के जो मैं ये बोल्ड कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली ये भी एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर है, और जो दोनों डिफरेंट ट्राइंगल्स क्या है वो हम प्रूव कर चुके हैं कि वो क्या है, कॉन्जुरेंट बाय यूजिंग साइड 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 पोस्टुलेट। तो अंडरस्टूड है ये कि आपका एंगल NML इक्वल होगा PLM के, और यही हमें इसके अंदर प्रूव करना है। अब इसके अंदर रीजन और स्टेटमेंट वो मैं यहाँ पे नहीं लिखा, हाँ मैंने बोल जरूर दिया है, वही आप यूज करते हुए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया आप इसको डिजाइन कर लीजिएगा, और अगर बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम जरूर सॉल्व करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा अभी करने के लिए जरूरी है वो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये करवा देता हूँ बजाय इसके ये आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आप खुद इसको अच्छे से कंप्लीट या सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अदरवाइज हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई उसके अंदर डायग्राम नहीं बनाया उन्होंने, जो कि हम खुद बनाएंगे। वो कह रहे हैं प्रूव दैट, इससे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख लूँ।